हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस जिन अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद भी अगर बिटकॉइन के फ्यूचर को लेके आप बुलिश नहीं है तो मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी चीज ऐसी होगी जो आपको बिटकॉइन के लिए बुलिश कर सकती है। बात करेंगे किस ईयर में बिटकॉइन का प्राइस $1 मिलियन जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा। एक ऐसे इंसान जो अभी तक बात कर रहे थे बिटकॉइन स्कैम है, पॉन्जी स्कीम है, आज खुद ही बिटकॉइन को बाय करे बैठे। और बड़ा अपडेट इंडिया की तरफ से, इंडियन बैंक प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ। सब चीजों के बारे में आज के वीडियो में यहां पे डिस्कस करेंगे। पहली चीज, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि जैसे ही कोई अपडेट आए क्विकली आपको दे सकूं। चाहे बाइनेंस का एफआईयू से रजिस्ट्रेशन हो, कल हम लोगों ने हमारे पोर्टफोलियो के बारे में बात करी, या ग्लोबल लेवल पे कुछ भी होता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि फटाफट आप लोगों को यूट्यूब के थ्रू अपडेट दे सकूं। तो सब्सक्राइब नहीं किया जरूर ज्वाइन करिएगा, और क्विक अपडेट के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे यहां पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आज न्यूज अपडेट से, फिर चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। तो जैक डॉर्सी, जो कि आप बोल सकते हैं ट्विटर को जिन्होंने बनाया है एक्चुअल में, उसमें से ये मेजर रोल इन्होंने प्ले करा है यहां पे। तो जैक डॉर्सी का मानना है 2030 तक आपको बिटकॉइन का प्राइस $1 मिलियन जाता हुआ देखने को मिलेगा, जो ग्लोबल लेवल पे बिटकॉइन का एडॉप्शन हो रहा है। सेम यहां पे अगर आप बात करते हैं कैथी वुड की, आर्क इन्वेस्ट की, तो उनका यह मानना था कि सेम टाइम तक यानी कि 2030 तक बिटकॉइन का प्राइस $1.5 मिलियन जाता हुआ देखने को मिलेगा। मुझे पता है बहुत लोगों के क्वेश्चन ये होंगे कि यार बिटकॉइन का प्राइस करंटली चल रहा है $60,000, 60-61,000, 72,000 को हम लोग टच करके नीचे आ गए हैं, बिटकॉइन नीचे की तरफ जा रहा है। कहां आप 1 मिलियन की बात कर रहे हो? चलो मैं एज्यूम करता हूं आपकी बात को, 2030 तक $1 मिलियन नहीं जाएगा, आधा तो जाएगा। अगर आप आधे की भी बात करते हो तो भी $5 लाख होता है 2030 तक यहां पे। और अगर करंट प्राइस से हम लोग देखते हैं तो वो भी नियर अबाउट 8-9x के नियर अबाउट यहां पे होता है। अगर आपको बिटकॉइन जैसे सेव इन्वेस्टमेंट में 5 से 6 साल के अंदर 9x का प्रॉफिट भी कमाने को मिल रहा है, मुझे नहीं लगता वो बहुत कोई यहां पे खराब है। और वो भी एक तरीके से बाकी एसेट क्लास के कंपैरिजन में सेफ इन्वेस्टमेंट है यहां पे। आप लोगों का क्या ओपिनियन है? 2030 तक जाता हुआ देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा? पर जिस तरीके से ग्लोबल लेवल पे एडॉप्शन है, कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर 2030 तक बिटकॉइन का प्राइस आप लोगों को $1 मिलियन जाता हुआ देखने को मिल जाए। क्यों? एक और अपडेट यहां पे, जेमी डायमंड जो कि जेपी मॉर्गन के सीईओ हैं। देखिए, चाहे हम बात करते हैं यहां पे माइक्रो स्ट्रेटेजी के माइकल सेलर की, एक टाइम पे बोलते थे क्रिप्टो स्कैम है, आज की डेट में क्रिप्टो को सपोर्ट करते हैं। चाहे बात करो आप लैरी फिंक की, या आप बात करो बाइडन की, पर इन सब में कॉमन ये है कि ये कुछ टाइम तक बोलते रहे, पर उसके कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद इनको रियलाइज हुआ कि नहीं यार, बिटकॉइन स्कैम नहीं है। एटलीस्ट 3-4 साल का टाइम लगा यहां पे समझने में। पर अगर आप जेमी डायमंड की बात करते हैं, मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अप्रैल 2024 की बात कर रहा हूं, यानी कि पिछले महीने तक इनका यही मानना था कि बिटकॉइन फ्रॉड है, पॉन्जी स्कीम है, और सेज द क्रिप्टो इज अ होपलेस एज अ करेंसी यहां पे। तो एक कंपनी के सीईओ का मानना है कि ये जो बिटकॉइन है ये स्कैम है। सेम जेपी मॉर्गन यहां पे अलग अलग बिटकॉइन ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये पता चला है उनकी रीसेंट फाइलिंग से। आप लोगों को याद होगा हमने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन में ब्लास्ट होने वाला है यहां पे, क्योंकि अब पता चलेगा जो इंस्टीट्यूशंस हैं कौन सी हैं, वो कौन सी वो कंपनीज हैं, कौन से वो बड़े सीईओ हैं जिन्होंने स्पॉट ईटीएफ में यहां पे इन्वेस्ट किया है। उनके नाम अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी कोई ऐसा बड़ा अनएक्सपेक्टेड नाम नहीं आया है। लेट्स से एप्पल के बारे में बात करें, गूगल के बारे में बात करें, फेसबुक के बारे में बात करें, या ऐसी कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस का नाम सामने नहीं आया, या कोई कंट्री या गवर्नमेंट कहीं से सामने नहीं आई है, पर जो कंपनीज हैं उनके नाम यहां पे सामने आ रहे हैं। तो अगर आप बात करते हैं यहां पे जेपी मॉर्गन की, तो इन्होंने ब्लैक रॉक के, ग्रे स्केल के, फिडेलिटी के, बिटवाइस के सारे जो ईटीएफ्स हैं उसमें इन्वेस्ट किया। अब आप सोचो ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक कंपनी के सीईओ का मानना है बिटकॉइन स्कैम है, और उन्हीं की कंपनी बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ में यहां पे इन्वेस्ट करती है। इज इट पॉसिबल?
सिर्फ एक ही तरीके से पॉसिबल है कि आपको अभी भी ना चारों तरफ से स्कैम दिखाया जा रहा है, एक सही प्राइस में बाय किया जा रहा है और आने वाले टाइम में इसी तरीके से बम फूटता हुआ देखने को मिलेगा। तब सबके सोच जो है यहां पे बदल जाएगी इन सब की। पर जब आप खरीदना चाहेंगे तो बहुत से बाहर होगा। आज की डेट में भी इंडिया की बात करूं, $60,000 अगर एक बिटकॉइन खरीदना चाहें, बहुत बड़ा अमाउंट होता है यहां पे। मुझे नहीं लगता, एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने ऐसे यूजर हैं एक्चुअल में जिनके पास एक बिटकॉइन भी है यहां पे, और अगर खरीद भी सकें तो इन लोगों की बातें सुनने के बाद लगता है कि नहीं यार, ये लोग अगर बोल रहे हैं ना तो सही बोल रहे होंगे। कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज एक बार रहती है और खुद ही इनकी कंपनी है यहां पे खरीद। तो देखिए किस तरीके से ना डबल गेम यहां पे खेला जा रहा है। सामने आप स्कैम दिखा रहे हो, पीछे आप यहां पे खरीद रहे हो। दूसरा एक और अपडेट है यहां पे, ये भी यूएस की तरफ से है। यूएस का थर्ड लार्जेस्ट बैंक जो है, जिसके अगर आप एसेट की बात करते हैं तो मैं आप लोगों को यहां पे दिखा देता हूं, जिनके पास टोटल एसेट है $1.87 ट्रिलियन का यहां पे, वो भी बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ में यहां पे इन्होंने भी इन्वेस्ट किया है। तो जो बैंक्स हैं वो यहां पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के लिए। आप समझिएगा कि पहले इन्होंने क्यों नहीं खरीदा था, उसके पीछे का रीजन ये होता था कि बिटकॉइन को खरीदना एक प्रॉब्लम होता है। आप कहां से खरीदोगे? एक्सचेंज से खरीदोगे, एक्सचेंज कल को डूब गए तो क्या होगा? अब आप बोलोगे एक्सचेंज से खरीद के हार्डवेयर वॉलेट में रख लो, भाई ये वो लोग नहीं है ना जो छोटे अमाउंट में खरीद रहे हैं, बड़े अमाउंट में खरीद रहे हैं। कौन हार्डवेयर का झंझट रखे? कल को हार्डवेयर को कुछ हो जाए, कल को सीड वेस्ट हो जाए, कुछ हो जाए, कहीं से स्कैम हो जाए, तो उन सब चीजों से बचने के लिए ईटीएफ सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है कि जाओ ईटीएफ में अपना इन्वेस्ट कर दो, यहां पे गेम ओवर। तो वही चीज यहां पे कर रहे हैं। तो ईटीएफ के आने से अभी भी बहुत लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। आप हर चीज में बिटकॉइन के प्राइस को मत देखिए कि बिटकॉइन का प्राइस पंप नहीं कर रहा है। लॉन्ग विजन के साथ यहां पे चलिए। कभी भी आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म गेम नहीं होता है इन्वेस्टमेंट, वो लक है। बाई चांस आपका यहां पे डबल ट्रिपल एक दिन के अंदर हो गया, पर लॉन्ग विजन के साथ यहां पे चलिए। बिटकॉइन में स्पेसिफिकली है, लंबे टाइम में अगर आप देखते हैं यहां पे बिटकॉइन की मंथली कैंडल अगर आप देखें तो आप देखिए कितने उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले हैं यहां पे। 2016 से ही बात करें, कहां एक जमाने में 1091 $1,000 का बिटकॉइन होता था, पंप आया 2100 पे पहुंचा, फिर बिटकॉइन का प्राइस डंप हुआ, फिर पंप हुआ, फिर डंप हुआ, अब हम लोग दोबारा पंप की तरफ यहां पे बढ़ रहे हैं। तो ये लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भाई कुछ तो सोच समझ के कर रहे हैं। वो भी ये बैंक्स है जो यहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको बहुत चीजें बदलती हुई देखने को मिलेंगी। हर बात पे प्राइस पे मत जाइए कि यार आप बता रहे हो बात पर प्राइस नहीं बढ़ रहा। पेशेंस के साथ वेट करिए। मुझे पता है 2021 से पेशेंस के साथ वेट कर रहे हैं, पर अगर आप देखें तो काफी आगे हम लोग आ गए हैं। ऑल कॉइन्स में जरूर वो रैली देखने को नहीं मिली है, पर हम लोग बात यहाँ पे स्पेसिफिकली बिटकॉइन के बारे में कर रहे हैं और इसीलिए मैं रोज बिटकॉइन के बारे में बात करता हूं, रोज ऑल्ट कॉइन्स के बारे में नहीं बात करता हूं। बहुत लोग आगे कमेंट करते हैं कि आप एक ऑल्ट कॉइन तो बताओ। भाई बता रहा हूं बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन से ज्यादा बेटर बता रहा हूं, पर हम लोग सोचते हैं कि यार ये 10x हो जाएगा, उससे ज्यादा प्रॉफिट आपको बिटकॉइन देके जाएगा, पर हाँ थोड़ा लंबे टाइम के लिए आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। और अब सबसे बड़ा अपडेट, और कई दिनों से इस बारे में हम बात कर रहे थे कि गेम चेंज तब होगा जब इंडिया का कोई यहां पे बड़ा नाम निकल के आएगा। तो अब नाम सामने नहीं आया है, खबरें आने यहां पे शुरू हो गई। इंडियन प्राइवेट बैंक प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन यूएस बिटकॉइन ईटीएफ। तो अपडेट के अकॉर्डिंग इंडिया का बड़ा बैंक है, उनके डायरेक्टर ने यहां पे बोला है कि वी मस्ट एडॉप्ट टू चेंजिंग मार्केट। और साथ ही अपडेट ये भी है कि रेगुलेशंस की वजह से अभी जो नाम है वो उन्होंने यहां पे सामने नहीं बताया। आई एम श्योर कुछ मीटिंग हो रही होगी, इंटरनल डिस्कशन हो रहे होंगे, क्योंकि अगर नाम सामने आ गया इंडिया में किसी बैंक का और गवर्नमेंट उसको क्या रेगुलेशन में यहां पे देखेगी, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पे होने वाला है। पर जब भी ये बैंक का नाम सामने आएगा, कौन सा बैंक है ये जो बिटकॉइन ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत बड़ा आपको इंडिया के अंदर भी मार्केट चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। और आई एम श्योर टाइम लगेगा इस चीज में। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये कल होगा, परसों होगा, 2025 में होगा, जल्दी ही आने वाले कुछ सालों के अंदर आपको इंडिया के अंदर भी ईटीएफ आता हुआ देखने को मिलेगा। हम हर चीज फॉलो करते हैं इंडिया में, पर थोड़ा लेट फॉलो करते हैं, जब ग्लोबल लेवल में वो चीजें हो चुकी होती हैं, जब दुनिया उसकी सक्सेस को चख चुकी होती है, तब हम जाके उसको अडॉप्ट करते हैं। होगा इंडिया के अंदर भी, पर थोड़ा टाइम इस चीज के बारे में यहां पे लगेगा।
क्विकली बात करते हैं अपडेट की मार्केट में यहाँ पे क्या चल रहा है। मार्केट क्रिप्टो एनालिस्ट के अकॉर्डिंग मार्केट कैप 2.9% डाउन है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे 4.1% अप है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे चल रहा है, न्यूट्रल के अंदर पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स हैं यहाँ पे सेल की तरफ। और अगर हीट मैप देखेंगे आप, BTC 3.08% डाउन, इथीरियम 3.75% यहाँ पे डाउन चल रहा है। और अगर कोई प्रोजेक्ट ज़्यादा पंप में है तो वो भी हमारा टॉन कॉइन है यहाँ पे नियर अबाउट $60 के, $7 के नियर अबाउट यहाँ पे चल रहा है। सोलाना में थोड़ी गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। बिटकॉइन के बारे में गाइस बात करेंगे, बहुत कुछ है नहीं, रोज सेम चीज को रिपीट करने का मतलब नहीं है कि बिटकॉइन का इंपॉर्टेंट लेवल 59,000 पे, अगर वो टूटेगा 57,000 पे आएंगे, वहां पे एक सपोर्ट है। वो अगर टूटेगा तो इंपॉर्टेंट एरिया जो हम लोगों ने बात भी करी थी, फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है। अगर यहां से 57,000 का लेवल का सपोर्ट नहीं कंफर्म हो पाया तो हम लोग 52 से 50,000 के लेवल पे जाने वाले हैं। बहुत बार सेम चीज को रिपीट करा है, दोबारा भी वही चीज यहां पे रिपीट करें, क्योंकि मार्केट में कुछ बहुत ज्यादा बड़ा चेंज हो नहीं रहा है। जो अगर आप लोग देखेंगे हमारा एरिया था ये वाला, उसी एरिया के अंदर बिटकॉइन को फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिला है। सेम टू सेम एरिया हमारे यहाँ पे काम करेगा। वीकेंड पे हम लोग जानते हैं वॉल्यूम मार्केट पे कम रहता है, तो हो सकता है कि फिर से हम लोग इस ट्रेंड लाइन को जो कि 59,000 पे है उसको टच करें। वहां से इंपॉर्टेंट रहेगा कि बिटकॉइन बाउंस बैक करेगा या यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगा। तो फिलहाल बिटकॉइन का यही अपडेट है। वीकेंड है तो थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि वॉल्यूम कम की वजह से थोड़ा बिटकॉइन का प्राइस में डाउनफॉल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म पे ये चीजें हैं, बिटकॉइन का चार्ट डाउनफॉल हो रहा है, बिटकॉइन का प्राइस $50,000 जा रहा है, बिटकॉइन का रेजिस्टेंस 73,000 पे है। लॉन्ग टर्म पे आने वाले टाइम में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें होने वाली हैं, वेट करने की थोड़ी सी जरूरत है, सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और बिटकॉइन अगर पोर्टफोलियो में रखा है डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पे आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है जिन सब चीजों को हमने आज डिस्कस किया है, जरूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। क्रिप्टो मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जरूर ज्वाइन कर लिएगा। क्विकली सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।